मित्रों, मैं गुजरात में गृह मंत्री था तब से अजीत डोभाल जी को जानता हूं। हमारे यहां एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मेरा अजीत जी से कोई परिचय नहीं था। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं और देश भर में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसकी जांच गुजरात पुलिस ने करनी चाहिए और आप अजीत डोभाल जी को बुलाइए और उनके साथ आपके अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करिए। मुझे याद है मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था और उन्होंने जो टिप्स दी थी इसका परिणाम ये था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना ही रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। मोदी जी गुजरात में थे तब से चर्चा करते थे कि इस देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी का अभाव दिखाई पड़ता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और इनके कैबिनेट के साथी के रूप में बारीकी से देखा है। आज भारत की विदेश नीति रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति बनी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने सम्मान के साथ दुनिया में हमारा स्थान मजबूत किया है और मोदी सरकार ने ये जो अचीव किया है उसमें भी अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, एक युवा अधिकारी गढ़वाल से आकर 72 में 68 में आईपीएस बनता है। शुरुआती कैरियर में ही केरल की इनकी कैडर छोड़कर आईबी के डेप्यूटेशन पर आना और फिर 72 से लेकर जब डीआईबी बने तब तक सतत आईबी के ऑफिसर के रूप में हर चुनौती जो देश के सामने आई उसके लिए इनको ही डीआईबी जो उस वक्त के थे उन्होंने नियुक्त किया। पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान में रहकर कई जगह पे इन्होंने एक अद्भुत योगदान देने का काम किया है, जिसका चित्रांकन और जिसका मूल्यांकन संभव ही नहीं। क्योंकि आईबी के जो अफसर करते हैं, जो उनकी ड्यूटी निभाते हैं, वो कभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं होती। पाकिस्तान में भी अजीत डोभाल जी ने 6 साल तक काम किया और बड़े क्रूशियल समय में काम किया। उसके बाद आईबी में उनको ऑपरेशन विंग में नियुक्त किया गया और मैं गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, मल्टी एजेंसी सेंटर देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी आज बना है। मोदी जी के आने के बाद 19 के बाद हमने उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित भी किया है और एक नया अवतार भी आज के समय के रूप में लाए हैं। परंतु मैक के स्थापक अध्यक्ष अगर कोई था तो अजीत डोभाल जी थे। उन्होंने ही मैक की नींव मजबूत नींव रखने का काम किया। 2004 में डीआईबी बने और डीआईबी बनने के बाद 2005 में वो सेवानिवृत्त हुए। मित्रों, उसके बाद भी
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भारत की विदेश नीति, भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की बाहरी सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार वो अनेक सालों तक काम करेंगे। 2005 से 14 का विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल, और वहां पर जो चिंताएं की गई, चर्चाएं की गई, जो निष्कर्ष पर पहुंचा गया, वो निष्कर्ष सारा रिजोल्यूशन में और किताबों में बंद था। मगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अजीत डोभाल जी को उन्होंने एनएसए बनाया और जो भी मंथन हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम कर दिया। अजीत डोभाल जी को हम एनएसए के रूप में जानते हैं, मगर हम नहीं जानते क्योंकि ऐसी चीजों का प्रचार नहीं होता है। मगर आज मौका भी है, दस्तूर भी है। अजीत डोभाल जी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक एनएसए रहने का सम्मान भी श्री अजीत डोभाल को जाता है। और उन्होंने अनेक दृष्टि से भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के पीछे डोभाल जी का बहुत लंबा अनुभव सिद्ध सलाह भी होता था। और बहुत, मैं एक वाक्य में भी कहना चाहता हूं, हमारी सेना की सुरक्षा क्षमता और आक्रामक क्षमता को आमूल चूर परिवर्तित करने का काम ये 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब मुझे ट्रस्ट का फोन आया कि श्री अजीत डोभाल जी को हमारी कमेटी ने इस वर्ष के तिलक पुरस्कार के लिए चयन किया है, अगर आप आ सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। मैं कहूँ आपको तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं है, मगर डोभाल साहब को पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जरूर आऊंगा। और मित्रों, आज हमने इस सभागार में बैठकर तिलक महाराज की भूमि पर, शिवाजी महाराज की भूमि पर, पेशवाओं की भूमि पर हमने एक बहुत स्तुत्य काम किया है। एक अणिशुद्ध देशभक्त, एक जन्मजात देशभक्त का सम्मान करने का मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं और देश भर के कई लोग करते हैं कि अजीत डोभाल जी शतायु हो और लंबे समय पर तक पूर्ण स्वास्थ्य के साथ अपना योगदान देश की सुरक्षा के लिए देते रहे। और मैं फिर से एक बार तिलक स्मारक ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत स्तुत्य काम किया है कि अजीत डोभाल जी को महान तिलक स्मारक से अवार्ड से आपने पुरस्कृत किया है। इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।